हेलो दोस्तों, मैं सरला रावत शाह और आप देख रहे हैं एनजी एक्सप्रेस न्यूज। महाराष्ट्र में सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। 21-12-10 का फॉर्मूला सामने आ रहा है जिसे अपना सकती है महायुति। और बताया जा रहा है इसी तरह से मंत्रियों पद का जो बंटवारा है वो होगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जीत के बाद महायुति ने सरकार बनाने की जो कवायद है वो तेज कर दी है। हालांकि अभी तक तीनों दल ने सीएम का जो चेहरा है उस पर फैसला नहीं लिया है। दिल्ली में इधर भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से लगातार मुलाकात हो रही है और सीएम को लेकर चर्चा तेज है। इसके बाद ही महायुति सरकार बनाने का दावा पेश करेगी। बीजेपी को सबसे अधिक यहाँ 132 सीटों पर जीत मिली है और ऐसे में ये माना जा रहा है कि जो सीएम होगा वो बीजेपी का ही होगा। 132 सीटों पर जीतने वाली भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 57 सीटों के साथ एकनाथ शिंदे की पार्टी शिवसेना दूसरे स्थान पर है, जबकि अजीत पवार की बात की जाए तो अपने चाचा शरद पवार की पार्टी से 4 गुना अधिक विधायकों को जीतने में उन्हें कामयाबी मिली। सूत्रों के मुताबिक महायुति के सभी दलों के बीच मंत्रिमंडल पर सहमति जो है वो बन गई है। तीनों ही दल जो हैं वो 21-12-10 के रेशो का जो फॉर्मूला है उस पर सहमत हो चुके हैं और इस फॉर्मूले के तहत बीजेपी के 21 तो शिवसेना के 12 और एनसीपी के 10 मंत्री कैबिनेट में होंगे। कैबिनेट के इस फॉर्मूले पर शुरुआती बात हो चुकी है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री समेत कुल मंत्रियों की जो संख्या है वो 43 है। दिल्ली इसी बीच लगातार चक्कर लग रहे हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो, चाहे फडणवीस हो, चाहे अजीत पवार हो, और यहाँ के सीनियर नेताओं से लगातार मुलाकात चल रही है। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ सरकार बनाने का जो फॉर्मूला है उस पर विचार चल रहा है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही बना हुआ है कि मुख्यमंत्री कौन होगा। इन सीटों के आधार पर ही मुख्यमंत्री पद का जो है बंटवारा होगा। इससे पहले की अगर बात की जाए, प्री चुनाव की अगर बात की जाए, वोटिंग से पहले की बात की जाए, तो लगातार ये कहा जा रहा था महायुति की तरफ से कि जिस पार्टी की सबसे ज्यादा सीट होंगी सीएम जो है उसी का होगा। महायुति के 3 बार के एक विधायक ने कहा है कि अगर हम हर 6 से 7 विधायकों पर एक मंत्री पद मान लें तो 132 सीटों वाली बीजेपी को नई सरकार में 22 से 24 मंत्री पद मिलेंगे। 57 सीट हासिल करने वाली शिवसेना को 10 से 12 मंत्री मिल सकते हैं। वहीं 41 सीट वाले अजित पवार को 8 से 10 मंत्री पद मिल सकेंगे। महाराष्ट्र का अगला सीएम कौन होगा ये बड़ा सवाल है और औपचारिक रूप से इस पर कोई फैसला अभी तक नहीं आया। हालांकि 23 तारीख से आज 26 तारीख हो चुकी है, यानी कि लगभग 4 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन सीएम का फैसला जो है वो अभी तक नहीं हो पाया है। कहा जा रहा है कि दिल्ली में भाजपा के वरिष्ठ नेताओं से चर्चा के बाद सीएम का जो नाम है उस पर अंतिम फैसला आएगा। बीजेपी ये भी कोशिश करेगी कि महायुति में जो सभी गठबंधन के चेहरे हैं उनकी रजामंदी के साथ ही दावा पेश किया जाए, यानी कि उनके साथ में लेकर ही जो मुख्यमंत्री है उस पर मोहर लगाई जाए। बुधवार तक हालांकि ये कहा जा रहा है कि सीएम का जो फेस है वो आ सकता है, इस पर दावा ठोका जा सकता है। दूसरी तरफ बीजेपी चाहेगी कि फडणवीस ही मुख्यमंत्री बने। शिवसेना के नेता एकनाथ शिंदे भी चाहेंगे कि वही मुख्यमंत्री बने, लेकिन सवाल यही उठ रहा है कि आखिरकार बीजेपी किसे महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री बनाएगी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।